स्वदेश मूवी का एक डायलॉग था जो आज के समय पे भी ना हम इंडियंस पर एकदम सटीक बैठता है। क्या था वो डायलॉग मालूम है? वो डायलॉग था कि जब हम इंडियंस किसी दूसरे देश से ऐसे मुकाबले में हारने लगते हैं ना, तो हम बस एक ही चीज का सहारा लेते हैं। किसका? संस्कृति, संस्कार, परंपराएं, इतिहास। हम सामने वाले को कहेंगे कि तुम्हें पता है हमारा इतिहास कितना महान था, हम पहले ना सोने की चिड़िया हुआ करते थे। मतलब जब हमारे पास कोई भी ऐसे लॉजिकल चीजें नहीं रहती अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए ना, तो यही जो बाजा है ऐसे हम ऐसे बजाने लगते हैं। देखो, नो डाउट हमारा जो इतिहास है, संस्कृति, संस्कार बहुत ही बेहतरीन है, पर ऐसा तो सबको लगता होगा ना, हर देश के वासी को उसको लगता होगा ना कि उसके देश का जो इतिहास है वो महान है, उसके देश की जो संस्कृति है, संस्कार, परंपराएं वो बेस्ट हैं। ऐसा तो सबको लगता होगा। अब चूंकि हमें लगता है कि हमारे देश का जो इतिहास है, संस्कार, संस्कृति ये सब बेस्ट है, इसलिए ये जो हमारा देश है ये भी बेस्ट है। ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब सामने वाला बोल रहा है कि हमने जो है बिजली बनाई, पंखा बनाया, एरोप्लेन बनाया, मोबाइल फोन बनाया, इतनी सारी चीजें हमने बनाई, तुमने क्या बनाया? तो हम अब हार तो सकते नहीं है। हम उसको ऐसे इसके डिफेंस में क्या कहते हैं पता है? हम उसको कहेंगे कि पता है ये जो सारी चीजें तुम बोल रहे हो, तुमने ये जो सारी चीजें बनाई है ना, ये सब हमारे वेदों में पहले से ही लिखा था। कितना अच्छा डिफेंड किया ना हमने। अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है सामने वाले के पास। लेकिन मान लो सामने वाले ने ऐसे काउंटर क्वेश्चन किया कि अगर तुम्हारे वेदों में ये सारी चीजें पहले से ही लिखी थी तो तुमने ही क्यों नहीं आविष्कार कर लिया पहले? तो हम अब इसको भी डिफेंड करना है, तो अब इसके लिए क्या कहेंगे कि पता है हम वासुदेव कुटुंबकम वाले हैं, अगर सारी चीजें हम ही आविष्कार कर लेते तो तुम क्या करते? चूंकि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, इसलिए ये जो सारी चीजें हैं ना हमने छोड़ दी कि तुम भी आविष्कार कर लो ना कुछ। तो ये जो है ना, ये मेंटालिटी है हमारा। और ये जो मेंटालिटी है ना हमारी, इसी की वजह से ये जो हमारा इंडिया है ना, ये ऐसे ग्रो नहीं कर पा रहा है। देखो, इंप्रूवमेंट का स्कोप कहां पे होता है? जहां पे हमें लगे कि हाँ हम कमजोर हैं, सामने वाला हमसे मजबूत है, सामने वाला हमसे शक्तिशाली है, हमें उसके जैसा बनना है या हमें उससे आगे निकलना है, तब ऐसे इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है ना। हमें तो लगता ही नहीं है कि हम कमजोर हैं, हम तो अपने आप में ही विश्व गुरु हैं, सारी चीजें हमारे वेदों में पहले से ही लिखी थी। तो ये जो मेंटालिटी है ना, जिस दिन ये चेंज हो गई, उस दिन हमारे इंडिया को भी ऐसे चेंज होने से कोई रोक नहीं सकता। जब तक ये मेंटालिटी रहेगी हमारी ऐसे विश्व गुरु वाली, ऐसे अपने में ही मस्त है कि यार सब तो हम तो एकदम महान है, तब तक ये जो हमारा इंडिया है ना ऐसे ही रहेगा। देखो, इतिहास हमारे इंडिया का महान था, पर अगर वर्तमान पर हम फोकस नहीं करेंगे, जब तक हम इतिहास का ऐसे बाजा बजाते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। इतिहास तो बीत गया, वर्तमान में अगर काम करेंगे तब जो है हमारा फ्यूचर जो है बेस्ट होगा। ये जो हम विश्व गुरु ऐसे करते रहते हैं ना, नो डाउट हम एक दिन जरूर बनेंगे विश्व गुरु, पर उस दिन बनेंगे जब ना हम वर्तमान में जिएंगे। ऐसे हम ये जो हमारा इतिहास का ऐसे हम पल्लू पकड़े रहते हैं और उसी का ऐसे गर्व लेते रहते हैं अपने देश के लिए, ये जब छोड़ देंगे, जिस दिन हम वर्तमान में ऐसे जिएंगे ना, उस दिन जो है हमारा फ्यूचर है ये बेहतरीन होगा और फ्यूचर में हम जरूर ही विश्व गुरु बनेंगे। ये जो मेंटेलिटी है, ये जिस दिन चेंज हो गया उस दिन सब बदल जाएगा। खैर छोड़ो, ये जो हमारा वीडियो है, आज हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पर। तो अभी ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो मैंने सोचा कि शुरुआत में चूंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें भी हमें समझना जरूरी है कि हमें अपने हिस्ट्री पर गर्व करना चाहिए, पर इतना भी नहीं। हमें अगर बात वर्तमान की हो रही है तो हाँ, वर्तमान में हम बहुत सारे देशों से बहुत ही पीछे हैं, हर मामले में पीछे हैं, और उसे हमें कबूल करना चाहिए और इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ऐसे इतिहास हमारा बेस्ट था, पर इतिहास तो बीत गया ना। हमारे पास क्या है? वर्तमान है। वर्तमान में चीजें सही करेंगे तब जाके हमारा जो फ्यूचर है ना वो सही हो पाएगा। तो हमारा ये आज इंट्रोडक्शन वीडियो है हिस्ट्री का। बहुत ही बेहतरीन इतिहास है हमारा, एकदम प्यारा सा इतिहास है। देखो, हम इतना गर्व करते हैं ना, ऐसे पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है कि हम फालतू में ऐसे गर्व करते रहते हैं। कुछ तो बात होगा ना हमारे इतिहास में। तो क्या बातें हैं, क्यों हमारा इतिहास सारे देशों से बेहतरीन है, वही जो जर्नी है हमारी आज स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने इतिहास को हम समझेंगे। टॉपिक वाइज वीडियोस आएंगे, एकदम बोरिंग थोड़ा भी नहीं रहेगा, एकदम टाइमलाइन से, जो ऐसे टाइमलाइन से टॉपिक्स रहेंगे, ऐसे टॉपिक्स वाइज वीडियोस आएंगी। ये जो हमारा वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें जो है हमारा हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे खत्म होता है, कितने पार्ट में है, कैसे सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें समझ लेंगे। फिर उसके बाद एक वीडियो आएगा सिंधु सभ्यता पर, वो भी समझ लेंगे। ये दो वीडियो में सारी चीजें जो पीछे की होंगी क्लियर हो जाएंगी। फिर जो हमारा मेन इतिहास होगा ना वो स्टार्ट होगा, यानी प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एंड आधुनिक इतिहास। फिर उसको भी हम ऐसे टॉपिक वाइज समझेंगे। तो ये आज हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमारी जो हिस्ट्री है कहां से स्टार्ट होती है, कहां पे खत्म होती है, बीच में कहां पे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको एकदम इजी वे में समझ लेते हैं। तो आइए एकदम ना शुरू से शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये इतिहास है क्या।
तो देखो, जो चीजें बीत गई उसका जो हम अध्ययन करते हैं ना, वही कहलाता है हमारा इतिहास। साइंटिफिक भाषा में कहें, अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। अब आप लोग बोलोगे कि यार ऐसे इतिहास में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ते हैं ना, तो ऐसे कैसे डिफाइन होता है? तो देखो, इतिहास में ना उन्हीं का नाम ऐसे दर्ज किया जाता है जिनसे काफ़ी लोगों को ऐसे प्रभाव पड़ा हो, वो टाइम पीरियड में कुछ ऐसे बड़ा काम किया हो उसने, उसकी वजह से ऐसे जो जनता हो या बहुत सारे लोग हों, उनके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ा हो। तो देखो, इतिहास में हम किसको पढ़ते हैं? राजा महाराजा को पढ़ते हैं ना। क्यों? क्योंकि राजा महाराजा जब फैसला लेते थे कोई, तो जनता थी उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता था। तो ऐसे लोग जिनके कुछ फैसलों से या जिनके कुछ काम से ऐसे कुछ इतिहास में चेंजेस हुए थे, उन्हीं का नाम जो है इतिहास में दर्ज है और उन्हीं को हम ऐसे पढ़ते हैं। तो यानी अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। जो हमारे महान महान लोग रहे हैं, चाहे उन्होंने अच्छे काम किए हो चाहे बुरे, उनके काम से अगर कुछ बड़े लेवल पर चेंज हुआ था हमारे इतिहास में, तो उन्हीं को हम ऐसे इतिहास में दर्ज करके पढ़ते हैं और यही कहलाता है हमारा इतिहास। आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो हमारा इतिहास है, इसमें हम ज्यादातर ऐसे राजा 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 इसी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बादशाह 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 ऐसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे वायसराय। ऐसे हम सिर्फ जो बड़े टॉप लेवल पे बैठे हैं उन्हीं को पढ़ते हैं। हमने जनता के बारे में तो कभी पढ़ा ही नहीं। आपको इतना तो मालूम होगा कि जब अंग्रेजों का शासन था हमारे ऊपर, तो जो जनता थी बहुत ही पीड़ित थी, एकदम बहुत ही प्रताड़ित करते थे अंग्रेज लोग ऐसे जनता को। ठीक है, जब ये मुस्लिम शासकों का शासन था तब भी हमारी जो जनता थी बहुत ही पीड़ित थी, आप लोगों को पता होगा। पर आप मुझे ये बताओ कि जब ये मुसलमान भी नहीं आए थे हमारे भारत में, ये अंग्रेज भी नहीं थे, जब हमारे राजा खुद ही शासन किया करते थे, तो क्या हमारी जो जनता थी वो बहुत खुश थी? अगर आप सोच रहे हो कि हाँ यार, जब हमारे राजा महाराजा शासन में होंगे तब तो जनता का हाल एकदम बेस्ट ही होगा ना, एकदम हमारे राजा महाराजा एकदम जनता को अच्छे से ख्याल रखते होंगे उसका। आप अगर ये जो सोच रहे हो ना, आप सही हो। पर कब? अगर आप ब्राह्मण हो, अगर आप क्षत्रिय हो, तब सही है कि हाँ एकदम जनता का ख्याल एकदम अच्छे से रखा जाता था। उस समय आपके जो एकदम जो जीवन था बहुत ही बेहतरीन था। काफ़ी हद तक अगर आप वैश्य हो तो आप भी कहोगे कि हाँ यार बहुत अच्छा था उस समय। लेकिन ये जो चौथा वर्ग है, इसका क्या? इसका क्या? ये जो चौथा वर्ग है जिसे हम शूद्र कहते हैं, इसका क्या ये भी खुश था उस समय? हाँ, ये जो हम एक चीज़ कहते रहते हैं हमेशा कि ये जो हमारी जाति व्यवस्था है ये हमारी नहीं है। हमारे में पहले क्या होता था कि हम ऐसे कर्म के हिसाब से चीज़ें ऐसे डिफाइन करते थे, जो जैसा कर्म करेगा उसको उस श्रेणी में डाल देते थे। ये सबसे फर्जी चीज़ है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं करता था। ये सब पहले से ही ये जो हमारी जाति व्यवस्था है ना, ये ऐसे बनी हुई है। जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये बस हम ऐसे अपने आप को थोड़ा बेहतरीन बनाने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारा ऐसे पहले कर्म के आधार पर था, फिर उसके बाद ऐसे जाति व्यवस्था में ऐसे बन गया, ये हमने नहीं बनाया। ये हमारी एक बहुत ही गंदी चीज है हमारे धर्म में, और इसे हमें स्वीकारना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए। ये आर्गू नहीं करना चाहिए कि नहीं पहले हम ऐसे हुआ करते थे फिर ऐसे चेंज होके ऐसे हो गया। हम जो है, जो भारत की जनता है, ये अगर सबको काउंट करे, सब ये जो अंग्रेजों का पीरियड था उसमें ऐसे पीड़ित थे, मुसलमान का जो पीरियड था, जो मुस्लिम शासक थे उसमें ऐसे पीड़ित थे, और ये जो हमारा जो खुद का पीरियड था उसमें ऐसा नहीं है कि सब एकदम खुश ही रहा करते थे। एक वर्ग उसमें भी था जो हमेशा से पीड़ित रहा है। और आज के समय पे भी ना वो जो वर्ग है उसे एकदम शांति नहीं मिल गई है। हमें आज़ादी भले मिल गई है, पर वो जो वर्ग है ना आज के समय पे भी ना कहीं कोई ना कोई ऐसे पीड़ित जरूर है। हम बोलते नहीं हैं पर हम भेदभाव तो करते ही हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है तो ज़्यादा अभी बात नहीं करूंगा। ये जब हमारा टॉपिक आएगा तो उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें समझेंगे। अभी हमने इतिहास समझ लिया क्या होता है, अब समझ लेते हैं कि ये जो हमारा इतिहास है ये कितने प्रकार का है। तो देखो, हमारा इतिहास ना 3 प्रकार का है। सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। एंड तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। अब ये जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड है ना, ये 2 प्रकार का है। कौन सा? पहला पाषाण काल यानी स्टोन एज, देन दूसरा है हमारा ताम्र पाषाण काल यानी चारकोलिथिक एज। अब ये जो हमारा पाषाण काल है ना, ये भी 3 प्रकार का हो जाता है। सबसे पहला पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक पीरियड, देन दूसरा मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड, एंड तीसरा हमारा नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। ये
हमारे इतिहास का जो पहला पार्ट था उसके सारे पार्ट थे, आई होप आप समझे। दूसरा पार्ट कौन सा था हमारे इतिहास का, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उसमें ना सिर्फ एक ही चीज आती है, दैट इज सिंधु सभ्यता, उसको हम समझेंगे। तो और ये जो हमारा तीसरा पार्ट है यानी हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल, यही जो है हमारा मेन है। इसके अंतर्गत आते हैं प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एंड आधुनिक इतिहास। ये चीजें इसमें पढ़नी है। तो हमारा ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, आज इसी वीडियो में हम जो ये हमारा पहला पार्ट है, ये जो हमारा स्टोन एज हो गया और ये चारकोलिथिक एज हो गया, ये पहला पार्ट हम एकदम अपना इजी वे में समझ लेंगे, यानी प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। एक वीडियो और आएगा जिसमें हम आद्य ऐतिहासिक काल यानी सिंधु सभ्यता को भी एकदम इजी वे में समझ लेंगे। फिर जो हमारा तीसरा वीडियो है, वहां से जो हमारा मेन इतिहास स्टार्ट होता है, ऐतिहासिक काल यानी ये प्राचीन काल का इतिहास से, वहां से ऐसे टॉपिक वाइज सारी चीजें समझेंगे। तो आज इस वीडियो में हम ये जो हमारा पहला पार्ट है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आइए समझ लेते हैं। अच्छा, आपका एक डाउट होगा, उसको भी क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि यार ये जो हमारा इतिहास है, इसको ऐसे 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, मतलब किस बेसिस पे। तो देखो किस बेसिस पे डिवाइड किया है पता है, ये जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ये कहां से स्टार्ट होता है हमारा, ये स्टार्ट होगा 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक, यहां तक का ये जो पीरियड है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है। फिर उसके बाद ये जो हमारा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये जो हमारा पीरियड है, ये हमारा सिंधु सभ्यता वाला हो गया पीरियड, यानी आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। फिर ये जो 1750 ईसा पूर्व के बाद वाला जो समय है और अभी करेंट टाइम तक, ये जो हमारा पूरा पीरियड है, ये हमारा ऐतिहासिक काल की कैटेगरी में आता है। अब इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया है ऐसे 3 पार्ट पे, तो ये जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल वाला पीरियड है ना, इसमें क्या हुआ कि ये जो ये समय मनुष्य रहते थे, ये लोग ना कुछ लिखे, अब चूंकि लिखे नहीं तो हम पढ़े भी नहीं, तो इसका ना कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसमें ना मनुष्य लिखा और ना ही हम उसको पढ़ पाए। तो इस कारण ये जो पीरियड है इसको ऐसे इसमें रखा गया, ये जो समय है ऐसे इसको प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अब ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है ना, इसको ऐसे अलग से क्यों रखा गया है ऐसे दूसरे पार्ट में, इसको इसलिए क्योंकि ये जो है इसमें सिंधु सभ्यता है, और सिंधु सभ्यता में क्या हुआ ना कि ऐसे लिखित साक्ष्य हमारे पास है। सिंधु सभ्यता में जो लोग रहते थे उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन जो चीजें लिखी है ना वो हम पढ़ ही नहीं पाए। तो इस कारण देखो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, हम पढ़ भी नहीं पाए। अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने लिखा तो वो जो सिंधु सभ्यता वाले लोग थे, लेकिन हम उसे पढ़ ही नहीं पाए। तो इस कारण हम इसे आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रख देते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। इसमें जो चीजें लिखी गई, जो लोगों ने उस समय ऐसे चीजें लिखी, वो चीजें हम ऐसे पढ़ भी पाए, तो इस कारण हम इसको ऐतिहासिक काल की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारे 3 पार्ट में इतिहास को डिवाइड किया गया है ना, इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अब आते हैं अपने पहले पार्ट पर और उसको बहुत ही इजी वे में समझते हैं। तो देखो ये जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसका टाइमलाइन मैंने आपको बताया 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच का ये जो टाइमलाइन है, ये हमारा हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। अब ये जो टाइमलाइन है मैंने आपको बताया 2 पार्ट में डिवाइड है, स्टोन एज एंड दूसरा जो है हमारा चारकोलिथिक एज, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। स्टोन एज 3 प्रकार का होता है, तो बेसिकली अगर वैसे टाइमलाइन के हिसाब से करेंगे तो 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहला पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड, तीसरा हो जाएगा हमारा नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ताम्र पाषाण काल यानी चारकोलिथिक पीरियड। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चारों को एकदम समझ लेते हैं। तो देखो ये जो हमारा पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड है ना, ये स्टार्ट होता है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। ये जो बीच का पीरियड है इसी को कहते हैं हम पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड। अब आपका एक डाउट होगा ना कि ये पाषाण क्या है, मतलब पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में अंदर ये तीनों आते हैं, ये पाषाण मतलब क्या है। तो पाषाण मीन्स होता है पत्थर। तो क्या पत्थर क्या करते थे, तो ये लोग ना, ये जो पीरियड था हमारा पाषाण काल वाला, इसमें ये लोग पत्थर का यूज करते थे शिकार करने के लिए। पत्थर को ना ऐसे नुकीला बना लिया था और उसी से शिकार करते थे। ये जो पीरियड था इसमें ना ये जो मानव लोग हुआ करते थे, आदि मानव थे, खाना बदोश थे, मतलब ऐसे शिकार करके खाना, यही सिर्फ इतना आता था इनको। इस कारण ये जो हमारा पीरियड है इसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसमें क्या खास चीजें हुई थी, इसमें क्या हुआ था, ये लोग ने ना आग भी खोज ली थी। तो आग
आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ है। और क्या करते थे ये काल में, क्या चीजें हुई थी, तो इसमें क्या हुआ ना, ये लोग चित्रकारी भी करने लगे थे। चित्रकारी में ऐसे गुफाओं में ना साक्ष्य मिले हैं कि ये जो इस समय का पीरियड था, इसमें जो ये लोग थे इन्हें चित्रकारी भी आती थी। तो ये बेसिकली कुछ चीजें थी जो ये पूरा पाषाण काल में खास थी। कहां से शुरू हुआ, कहां पे खत्म हुआ, सारी चीजें हमने समझ ली। अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट पर, जो ये पूरा पाषाण काल के बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड। उसमें क्या खास चीजें हुई थी, कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो ये जो हमारा मध्य पाषाण काल है ना, इसमें ज्यादा उतनी कुछ खास चीजें नहीं है। ये हमारा 12,000 ईसा पूर्व पर ये हमारा पूरा पाषाण काल खत्म हो गया। फिर वहां से ये स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, हमारा 10,000 ईसा पूर्व तक। ये जो 2000 साल का ये जो पीरियड था, ये हमारा मध्य पाषाण काल है। इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं हुई थी खास। क्या हुआ था, जैसे जो पत्थर के औजार थे थोड़े और नुकीले बन गए थे, थोड़े और बहुत अच्छे बन गए थे, पतले बन गए थे, शिकार करना और बेहतर हो गया था। और एक ना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुई थी। क्या हुआ था कि इसमें ना ये लोग जैसे पहले आदि मानव हुआ करते थे, तो ऐसे मतलब कोई वही नहीं था, खाना खाना यही का सब इनका काम था। इसमें क्या हुआ ना कि ऐसे दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी अंत्येष्टि संस्कार। ये लोग ऐसे जब कोई मर जाता था तो उसको दफनाने भी लगे थे, तो उसके साक्ष्य ऐसे मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। इसमें ज्यादा कुछ खास चीजें नहीं थी। यही हुआ 10,000 ईसा पूर्व में ये भी खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। ये जो हमारा नव पाषाण काल है ना, ये स्टार्ट होता है 10,000 ईसा पूर्व पर। हमारा मध्य पाषाण काल खत्म हो गया तो वहां से स्टार्ट होगा, कहां तक जाता है, 3,000 ईसा पूर्व तक। ये जो समय है ये हमारा नव पाषाण काल कहलाता है। अब क्या होता है ना, इसमें ये बहुत ही खास चीजें होती हैं। क्या होती है कि अभी तक आपको पता था कि ये जो हमारा मानव है ये आदि मानव हुआ करता था, कहीं पे भी ऐसे रह लेता था, खाना बदोश था, खाना खाना यही इसका जीवन था। अब इसमें क्या होता है, इस काल में ये स्थायी आवास बनाकर रहने लगता है। ये चीजें हुई। पहिए का भी खोज कर लिया था, ये भी चीजें हुई। और क्या हुआ कि चूंकि स्थायी आवास जो है बना लिया था ना, तो एक जो भेड़िया है, आपको पता होगा कि ये जो हमारे अभी कुत्ते हैं ये भेड़िए के ही ऐसे पूर्वज हैं। तो कुत्ता हमारा जो ये इतना वफादार जानवर बना है ना, ये इसी टाइम पीरियड में ये जो हमारा कुत्ता है ये इतना वफादार जानवर बन गया। कैसे होता था, स्थायी आवास बना लिया तो जैसे जो खाना बच जाता था ऐसे बाहर अपने घर के फेंक देते थे, तो भेड़िया आकर ऐसे रोज खाना खा लेता था। तो इसी से क्या हुआ कि इनके बीच में और भेड़िए के बीच में ऐसे नजदीकियां जो है बढ़ती गई। और क्या हुआ कि ये भेड़िया धीरे धीरे ही ऐसे ये हमारे कुत्ते के रूप में बदल गया और सबसे पहला जो हमारा वफादार जानवर है ये ऐसे कुत्ता बन जाता है। तो ये हमारा पाषाण काल था। अब इसके बाद ना हमारा स्टार्ट होता है ताम्र पाषाण काल। तो देखो पाषाण का मतलब क्या था, पत्थर, यानी ये जो पीरियड था इसमें हम पत्थर का ही यूज करते थे। अब पत्थर से हम क्या ही कर सकते हैं, पत्थर को हम ऐसे धारदार बना देते थे, शिकार करते थे, सारी चीजें ऐसे यूज करते थे उसका। पर कितने बड़े लेवल पर कर लेंगे, ऐसे घर थोड़ी ना बना लेंगे वो पत्थर का, ऐसे नुकीले पत्थर से। उसके लिए तो कुछ चाहिए होगा ना, धातु चाहिए होगा। तो अभी तक पत्थर ही था हमारे पास, हमने स्थायी आवास बना लिया था, लेकिन कौन सा, वही झोपड़पट्टी वाला, उतना व्यवस्थित ढंग से सारी चीजें नहीं थी। अब जो ये हमारा पीरियड आता है ताम्र पाषाण काल, ये कितना बड़ा पीरियड था, कितना टाइमलाइन है इसका, 3,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 2500 ईसा पूर्व ये जो एरिया है 500 साल का, ये जो टाइमलाइन है ये हमारा है ताम्र पाषाण काल। ताम्र मतलब क्या होता है, तांबा, यानी ये जो पीरियड है इसी में हमने तांबे का खोज कर लिया। अभी तक हमारे पास पत्थर ही था, तो उससे क्या हुआ कि हम उतने व्यवस्थित ढंग से नहीं रहते थे, हमने घर वगैरह बनाए थे पर उतने अच्छे नहीं थे। अब हमारे पास तांबा आ गया, धातु आ गई। अब धातु से हमने बहुत ही प्यारे प्यारे हथियार बनाए, बहुत ही सारी चीजें बनाई। इससे क्या हुआ कि जो हमारा औद्योगिकरण है ना ये स्टार्ट हो गया। अब इससे क्या हुआ, जब औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया तो इसी का जो विकसित रूप है ना वही कहलाता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। आपको पता ही होगा सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कितने प्यारे प्यारे घर बनाए थे, कितनी सारी सड़कें थी हमारी एकदम व्यवस्थित थी, इतनी सारी चीजें एकदम व्यवस्थित थी। किसके कारण, क्योंकि हमने ये तांबे का खोज कर लिया था। अगर तांबे का खोज ना हुआ होता तो हम भी ऐसे जैसे नॉर्मल ही सब ऐसे रहते थे, स्थायी आवास बना के वैसे ही रहते। तांबे के खोज के कारण ना सारी चीजें बदल गई और दुनिया की सबसे पहली सभ्यता का निर्माण होता है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन आज के समय क्या हाल है कि दुनिया के लोग हमें कहते हैं कि इंडियंस में ना सिविक सेंस नहीं है। हंसना मत, क्योंकि ये जो बात है कि इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है बहुत ही सही है। कहाँ है हम इंडियंस में सिविक सेंस, लेकिन चूंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया था वो मेंटेलिटी वाला कि हमारी जो इंडियंस की मेंटेलिटी है, हम क्या करते हैं, जैसे सामने वाला कोई बोलेगा कि तुम इंडियंस में ना सिविक सेंस नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, यही जो अपना इतिहास है ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसका बाजा बजाने लगेंगे कि पता है जब तुम लोग ऐसे आदि मानव बन के ऐसे इधर से उधर घूमा करते थे, खाना बदोश थे, उस समय हमने तांबे का खोज करके इतनी प्यारी सभ्यता का निर्माण किया था। और इतनी प्यारी सभ्यता का निर्माण किया
दिया था और तुम हमको बोलते हो कि हमें सिविक सेंस नहीं है, क्या बात करते हो तुम। ये मेंटेलिटी, और जिस दिन ये मेंटेलिटी चेंज होगा ना, उस दिन हमारा जो है पूरा कंट्री चेंज हो जाएगा। अगर सिविक सेंस के बारे में कोई बोल रहा है कि तुम्हारे देश के अंदर सिविक सेंस नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ भैया सिविक सेंस नहीं है, हम चीजें ठीक कर रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ये पुराना वाला बाजा ऐसे मत बजाया करो। हमारा इतिहास बेहतरीन था, लेकिन हमारा वर्तमान कैसा है, इतिहास से हमारे वर्तमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतिहास तो बीत गया, हम सभ्य हुआ करते थे, लेकिन अभी नहीं है, हमको उसको ठीक करना है। और ठीक कैसे होगा, जब हम एक्सेप्ट करेंगे। और कैसे एक्सेप्ट होगा, जब कोई बोल रहा है तो हाँ उसको स्वीकार करो कि हाँ हमें सिविक सेंस की कमी है, हम ठीक कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला बाजा है, इसको मत बजाया करो। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ ली। हिस्ट्री के जो 3 पार्ट थे, उसमें जो पहला पार्ट था प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसके अंतर्गत पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आते थे, इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी अगली वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। फिर तीसरी वीडियो से हमारा जो मेन इतिहास है वो स्टार्ट होगा, यानी ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड, जिसके अंतर्गत आते हैं प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हम उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ऐसे टॉपिक वाइज वीडियोस आएंगी। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।